हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि भारत मंडपम में आयोजित है। यहाँ इंडिया के अलग अलग स्टेट्स और विश्व के विभिन्न देशों के नायाब चीज़ें प्रदर्शनी में लगाई हुई हैं जो कि आज हम देखेंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि सारी की सारी स्टॉल्स को इंडिविजुअली कवर करूँगा, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे। कुल मिला के 14 अलग अलग भवनों में ये सब स्टॉल्स लगाई गई थी और बहुत बड़ा प्रेमिसेस है वहाँ का। उतना तो मैं कवर नहीं कर पाया, लेकिन ऊपर ऊपर से मैंने कुछ रिकॉर्डिंग कर रखी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में शायद आपको मेरा आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब लगे क्योंकि मैं दिल्ली में था और पॉल्यूशन के कारण मेरा गला पूरा ख़राब हो गया था वहाँ पे। ये राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांग संस्थान की प्रदर्शनी है। ये संस्थान दिव्यांग लोगों के लिए रोबोटिक्स आर्म्स और लेग्स बनाती है और मेंटली चैलेंज लोगों के लिए इंटरेस्टिंग गेम्स बनाती है जिससे खेल के वो चीज़ों को समझ सकें। और इस प्रदर्शन में आप जितने भी आर्ट वर्क देख रहे हैं वो सब वीट प्लांट को पेपर पे पेस्ट करके बनाया गया है, जिसे हम गोल्डन ग्रास ऑफ वीट भी कहते हैं। इसमें आर्टिस्ट ने बड़ी ही बारीकी से हर एक आर्ट वर्क को बनाया है। अब हम एंटर करने जा रहे हैं कर्नाटका की प्रदर्शनी में। यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के अगरबत्ती थे और पेंटिंग्स बने हुए थे छोटे छोटे कटआउट्स पर। फिर इल्का साड़ी, मैसूर सिल्क साड़ी, ऐसे करके बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे साड़ी कपड़े के, और बच्चों के लिए हैंडमेड वुडन खिलौने भी थे। और ये हम एंटर करने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में। इस हैंडलूम साड़ियाँ लगाई हुई थी जिसमें उपडा साड़ी और कई किस्म के ट्रेडिशनल क्लोथ्स थे, और बच्चों के लिए वुडन हैंडमेड खिलौने, बहुत ही उम्दा किस्म की कालीन और कांसे और लकड़ी के बर्तन भी थे इसमें। और इस स्टॉल में वॉल हैंगिंग्स और लाह की बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ रखी हुई थी। एंड नाउ वी आर एंटरिंग इन छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी। इसमें सबसे पहले पॉटरी का स्टॉल लगा हुआ था, फिर क्लोथिंग में पट्टा साड़ी, चंदेरा साड़ी, कौसा सिल्क साड़ी, लुकडॉर, पोलखा ड्रेस, और यहाँ पे उनकी टूरिज़्म को भी काफ़ी प्रमोट किया गया था। और एक स्टॉल लगा हुआ था वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन के प्लांट्स का, और वहाँ का ट्रेडिशनल डांस भी आयोजित किया गया था। फिर हम आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्टॉल्स था वहाँ के नमकीन और चनाचूर का। बाकी वहाँ के ऑर्नामेंट्स, हैंडमेड वुडन ऑर्नामेंट्स, और सबसे बढ़ के महाराष्ट्र के कपड़े और लेडीज़ बैग जिसमें हाथ से कलाकारी की हुई थी, बहुत ही सुंदर थे। घूमते घूमते मेरी नज़र इस स्टॉल पे गई जिसमें कुछ माइंड डेवलपिंग टॉयज़ रखे हुए थे। हालांकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया ये टॉयज़ माइंड को डेवलप कैसे करेंगे, बट देखने में अच्छे लग रहे थे। इस स्टॉल में कुछ अलग देखने को मिला जिसमें लिखा हुआ था तिहार से। थोड़ा पता करने पर मालूम चला कि इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो जेल के कैदियों द्वारा बनाए हुए हैं। फिर हम आते हैं वेस्ट बंगाल की प्रदर्शनी में। यहाँ पे उनके ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, क्लोथ्स जिसमें कि जामधानी साड़ी, तांती साड़ी, जेंट्स का ट्रेडिशनल वेयर जैसे धोती कुर्ता, ये सब का स्टॉल लगा हुआ था वहाँ पे। और वहाँ बंगाल की कुम्हार टोली का भी स्टॉल लगाया गया था जहाँ मिट्टी की बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ये है अब इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड। इसमें के सारे स्टॉल्स में मोस्टली गर्म कपड़े रखे हुए थे, और वो सारे के सारे काफ़ी एक्सपेंसिव थे बिकॉज वो ओरिजिनली सिप वूल के बने हुए थे। और उसमें घर के डेकोरेशन के लिए काफ़ी सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल फ्लावर्स के स्टॉल्स भी थे। ये था बिहार का प्रदर्शनी। इसमें ज़्यादातर पुरातन चीज़ें रखे हुए थे, जैसे पुरानी हिंदू गॉड्स, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की मूर्तियाँ रखी हुई थी। और 2-3 छोटे छोटे स्टॉल्स थे जिसमें मधुबनी पेंटिंग से बनी हुई कुछ पुतले रखे हुए थे। और ये था उत्तर प्रदेश का मंडप। इसमें मोस्टली आर्ट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल क्लोथ्स के डिस्प्ले लगाए हुए थे। इसमें मोस्टली आर्ट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल क्लोथ्स के स्टॉल्स लगाए हुए थे। ट्रेडिशनल क्लोथ्स में बनारसी सिल्क साड़ी, चिकनकारी गारमेंट्स और घाघरा चोली डिस्प्ले में थे। और एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का छोटा सा मॉडल भी बना रखा था। तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं हमारे इंडिया के प्यारे से स्टेट ओडिशा में। इसमें मोस्टली कपड़े और हैंडीक्राफ्ट्स का ही स्टॉल लगा हुआ था, और बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाया गया था कि कैसे सिल्क
तसार सिल्क के कपड़े बनते हैं। और ये चीज़ वहाँ पे पूरा सेट लगा के समझाया जा रहा था कि कैसे सिल्क के कपड़े बनते हैं। और बाकी वहाँ के ऑर्नामेंट, सजावट के सामान ये सब तो थे। ओडिशा का डेस्टिनेशन इनोवेशन प्रोजेक्ट और वहाँ के कुछ जड़ी बूटी प्रदर्शनी में थे। फिर हम आते हैं वीरभूमि राजस्थान में। राजस्थान से मेरे एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही थे, बट इसमें बहुत नॉर्मल स्टॉल्स लगाए हुए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ राजस्थानी कपड़े, चूड़ियाँ, एक राजस्थानी फूड प्लाज़ा। हालांकि कपड़े और बहुत सुंदर थे, बट बहुत सिमटा हुआ प्रदर्शनी था। और ये था अफगानिस्तान द्वारा लगाया हुआ ड्राई फ्रूट्स का स्टॉल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की प्रदर्शनी भी काफ़ी छोटी सी थी। इसमें सिप सेल से बनाए हुए आर्ट वर्क्स थे और मोस्टली यहाँ पे जो है टूरिज़्म को प्रमोट किया गया था। और ये है साउथ के तमिलनाडु की झांकी। इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तमिलनाडु के अलग अलग NGOs जो सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं, और वहाँ के ट्रेडिशनल और मॉडर्न एग्रीकल्चर को भी दर्शाया गया है। एक झांकी वहाँ के मॉडर्न इको फ्रेंडली हाउसेस का भी था, जो कि पूरी तरह से ग्रीनरी से भरा हुआ था। और बाकी वहाँ के प्रोडक्ट्स में वहाँ के आइडल्स और आर्ट वर्क्स थे। और ये झांकी है मध्य प्रदेश की। इसमें मेनली पॉटरी के स्टॉल्स लगे हुए थे, और पॉटर जो था वो आपके डिमांड के हिसाब से आपको मिट्टी के बर्तन बना के दे रहा था। और बाकी बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े और ब्रास की मूर्तियाँ भी बिक रही थी घरों में डेकोरेशन के लिए। और यहाँ से हम पूरे प्रेमिसेस का एक बहुत ही सुंदर व्यू देख सकते हैं। और इस स्टॉल में जेंट्स के लिए बहुत ही सुंदर धोती और गमछा मिल रहा था, जिसके ठीक बगल में एक पहाड़ी ऑर्नामेंट का स्टॉल भी था। और यहाँ कुछ फिश प्रोडक्ट्स और एक्वेरियम का भी स्टॉल था। फिर यहाँ इंडिया के रामपुर पावर स्टेशन का भी मॉडल लगाया हुआ था। और हर स्टेट के ट्रेडिशनल डांस और पेंटिंग्स तो थे ही। ये सारी चीज़ें घूमने के बाद हम आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रदर्शनी में, जिसमें वहाँ के एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर, फार्मास्यूटिकल्स, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट को काफ़ी प्रमोट किया गया था। और बाकी हिमाचली कपड़े और वहाँ के आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो वेल नोन है ही। और ये प्लेग्राउंड बनाया हुआ था जहाँ आपके बच्चे जाके खेल सकते हैं। ये सब पैसे स्टॉल्स थे जहाँ लकड़ी के बर्तन और खिलौने मिल रहे थे। और इसमें तरह तरह का चानाचूर मिल रहा था। ये अचार का स्टॉल था। और यहाँ फेमस इलुडू कारपेट का स्टॉल था। और इन सब स्टॉल्स में पत्थर और मूर्ति की, भगवान की बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं प्रदर्शनी में लगाई हुई थी। यहाँ दिखाया जा रहा था कैसे चरखा से सूता बनता है। और ये आ जाता है हमारा फेमस कोल्हापुरी चप्पल। यहाँ पंजाब के भांगड़ा का भी आयोजन किया गया था, जहाँ हर कोई एंजॉय कर रहा था। और ये लगा हुआ है केदारनाथ मंदिर का कटआउट, जिससे आपको पता लग ही गया होगा कि अब हम आ चुके हैं उत्तराखंड में। इसमें मोस्टली जूस, घी, हनी और लोहा का बर्तन, बद्री घी, गरम कपड़े, ये सब का स्टॉल था। ये था जम्मू एंड कश्मीर का प्रदर्शनी। वैसे तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन मेजॉरिटी इसमें जो स्टॉल्स थे वो गरम कपड़े के ही लगे हुए थे। और ये था वहाँ का फूड कोर्ट, जहाँ हर प्रांत का खाना मिल रहा था। यह है इंटरनेशनल स्टॉल्स का एरिया, जहाँ ईरान, तुर्की, थाईलैंड, ऐसे करके कई देशों के स्टॉल्स लगे हुए थे। और ये है हमारे प्यारे इंडियन रेलवेज़ का प्रदर्शनी। यहाँ पे हर प्रकार के लोकल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, लोकोमोटिव, हर चीज़ का एक मॉडल रखा हुआ था। और ये भी दर्शाया गया है कि कितने जटिल रास्तों में इंडियन रेलवे हमें सर्व करती है। बाकी वहाँ कई हाईटेक रेलवे स्टेशंस का भी मॉडल रखा हुआ था। और एक हॉल में तो पूरा फेमस ब्रांड्स का स्टॉल लगा हुआ था, जिसमें फूड, कॉस्मेटिक्स, शूज़, क्लोथ्स और भी नाना प्रकार का स्टॉल्स था। और भारत मंडपम का जो पूरा प्रेमिसेस था वो बहुत ही सुंदर था, जहाँ शो का आयोजन किया गया था। बाकी वहाँ का लाइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त था। कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के स्टॉल लगे हुए थे, जो मैं कवर नहीं कर पाया बिकॉज वीडियो और भी ज़्यादा लेंदी हो जाता। एट द एंड मैं यही कहूँगा, ये बहुत ही पैसा वसूल जगह है, एक बार इसको ज़रूर विज़िट कीजिए। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।